तिथियां स्वयं बता रही हैं कि महावीर के आने के पहले रामनवमी आ चुकी है और उसके आगे हनुमान जयंती आएगी। तो ये तो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी देन है। आदि आदि प्रसंगों को लेकर के अच्छे तरीके से बात रखी। आचार्य ने अपने विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा प्रवचनों में। आध्यात्मिक और ग्रीष्मकालीन प्रवास का जो समाज ने निवेदन किया था उसको ध्यान में रख करके बहुत ही सारगर्भित तरीके से आचार्य का प्रभावनामय प्रवचन हुआ। परिणाम क्या निकला कि शाम होते होते जैनेतर बंधुओं का समुदाय बहुत बड़ा आचार्य श्री के पास पहुंच गया कि गुरुवर आपका एक सार्वजनिक प्रवचन बाहर होना चाहिए और जैन समाज तो सुनती रहती है, हम लोगों को ध्यान में रख करके कुछ आपका प्रवचन होना चाहिए। समाज बंधुओं ने भी भाव प्रकट किया कि आचार्य श्री बहुत अच्छा योग है। यह इसलिए भी आवश्यक था कि खुरई नगर वैसे धार्मिक नगरी है, जैनेतर बंधु बहुत धार्मिक भाव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी लाइन से हट जाते हैं और कभी कभी वातावरण में क्षोभ भी आ जाता है। तो ऐसा लगभग सन 79 के आसपास एक संदर्भ घट गया था। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का बड़ा संघ खुरई नगर में प्रवेश किया था। उस समय मैं वहाँ अध्ययन ही कर रहा था। तो बड़े संघ के आने पर समाज में हर्ष तो होता ही है, लेकिन किसी एकांत धार्मिक उन्माद रखने वाले व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा भाव आया और उसने थोड़ा वातावरण अपने तरीके से बनाना चाहा। समाज तो सावधान रहती है, समझती है, तो उस स्थिति को अच्छे तरीके से संभाल लिया गया, लेकिन वातावरण थोड़ा सा क्षोभमय हो गया और दोनों तरफ से संघर्ष जैसी स्थिति आ गई। बड़े संघर्ष के रूप में भी स्थिति आई, लेकिन समाज सक्षम थी, प्रशासन में अच्छी पकड़ थी और वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया और एक समन्वय समिति के तहत प्रशासन ने बिठाल करके और वरिष्ठ लोगों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। स्थिति साफ रही, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा भाव बना रहता था। तो उसकी पूर्ति कैसे हो, भरपाई कैसे हो, ये समाज भी इस फिराक में थी और जैनेतर बंधु भी इस चाह में थे कि कोई माध्यम बने ताकि हम लोगों की ये दूरी दूर हो जाए। तो वो योग उनको लगा और जैनेतर बंधु बहुत बड़े प्रतिनिधि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के माने हुए लोग आचार्य के पास शाम को पहुँचे। आचार्य तुरंत तो कुछ संकेत देते नहीं, हाँ ठीक है देखते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं, कल चतुर्दशी है, कल तो हमारा बड़ा प्रतिक्रमण है, विचार करेंगे, ऐसा करके टाल दिया। समाज वालों ने कहा भैया अब आज तो आचार्य कुछ नहीं बोल रहे, समय कम है, बड़ा कार्यक्रम था, कल फिर आप लोग आकर के निवेदन कर लो। चतुर्दशी को पुनः शाम को दोपहर के बाद में फिर सभी आए, गुरुदेव आपका प्रवचन होना चाहिए, संयोजना हम लोग करेंगे, ये समाज का कार्यक्रम तो महावीर जयंती का हो गया है, एक कार्यक्रम हम लोग कराएंगे आपका। जैनेतर बंधुओं ने संयोजना करने का भाव प्रकट किया। समाज बंधुओं ने भी आचार्य को कहा आचार्य इससे अच्छा अवसर और कोई दूसरा हम लोगों के लिए नहीं होगा, वो स्वयं इच्छुक हैं और अपनी संयोजना कर रहे हैं, आपका प्रवचन अच्छे रूप में होना चाहिए। आचार्य ने कहा ठीक है, भाव बनाते हैं और कल सुबह बताएंगे। और अगले दिन हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह आचार्य ने संकेत दे दिया कि ठीक है आप अपनी संयोजना करो, सार्वजनिक प्रवचन का लाभ मिलेगा। बहुत जल्दबाजी में अच्छे तरीके से झंडा चौक पर एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर जैनेतर समाज के बंधुओं ने बहुत अच्छा मंच बनाया। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में वो कार्यक्रम हुआ और ससम्मान दोपहर को आचार्य संघ को लेकर के वो गए, समाज बंधु सभी साथ में थे। मंच पर आसीन होते ही उन्होंने अपना भाव आदर सम्मान बहुत प्रकट किया और आचार्य श्री और तप साधना का महत्व बतलाते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं, आप जैसे गुरुदेव का मार्गदर्शन मिले ताकि हम लोग और पूरा खुरई का नगर उससे लाभान्वित हो, ऐसा निवेदन किया।
आचार्य श्री ने कितने भाव से, कितनी अच्छी संयोजना के साथ प्रवचन दिया। 1.5 घंटे प्रवचन चला। और प्रवचन का विषय क्या रहा? प्रवचन का विषय रामायण पर विशेष पात्रों को लेकर के, रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि आदि विशेष पात्रों को लेकर के जो प्रतीक और बिंदु आचार्य ने बनाए, उसमें समूची रामायण में सर्वश्रेष्ठ पात्र हनुमान जी को बतलाते, क्योंकि हनुमान जयंती का संदर्भ था, तो हनुमान जी को बतलाते हुए कि हनुमान जी के कारण ही रामचंद्र जी ने अपने प्रयास पुरुषार्थ से रावण पर विजय प्राप्त की। और हनुमान जी के व्यक्तित्व को इस तरीके से रेखांकित किया कि सारा शहर जैन जैनेतर बंधु सुन करके दंग रह गए। 1.5 घंटे तक प्रवचन चला। पूरा सब तरफ से, चारों तरफ से चौक बिल्कुल पैक। 1.5 घंटे तक उस प्रवचन का संकलन हम लोगों ने कराया। बहुत ही सराहना, प्रशंसा जैन जैनेतरों में हुई और उसका प्रकाशन कराया था। भक्त का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी त्याग। एक भक्त अपने स्वामी के प्रति कितना बड़ा समर्पण कर सकता है, हनुमान जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रकट होता है। ऐसा करके भक्त का उत्सर्ग करके उस पुस्तक का प्रवचन के रूप में प्रकाशन किया गया। आज भी उपलब्ध है वो प्रवचन। ऐसा बहुत बड़ी प्रभावना का प्रसंग आचार्य श्री के माध्यम से उस दिन हनुमान जयंती के पर्व पर खुरई नगर को मिला। प्रवास हुआ, ग्रीष्मकालीन वाचना हुई। प्रति रविवार को आचार्य श्री के सार्वजनिक प्रवचन होते रहे। लंबा प्रवास हुआ, बहुत अच्छी प्रभावना। सठखंडागम शूद्र ग्रंथों की वाचना ग्रीष्म काल में हुई। संघ का स्वाध्याय आचार्य श्री ने अलग कराया और इस तरह से एक बहुत अच्छी प्रभावना करके जहाँ आचार्य श्री ने अपने जीवन के तप की प्रभावना पूरी समाज में बढ़ाई, जैन जैनेतर बंधुओं ने बहुत लाभ लिया। और जो बाकी लोग थे आने जाने वाले, उनको भी मैंने अपना मार्गदर्शन, जैन जैनेतर बंधु जो भी आते कि भाई धर्म ऐसा होता है, तप ऐसा होता है, गुरुवर की ये प्रभावना है। बड़े अच्छे वातावरण में आचार्य श्री का फिर वहाँ से मंगल विहार हुआ। बिहार होते हुए आचार्य श्री का प्रवास सिद्ध क्षेत्र आहार जी में हुआ। सिद्ध क्षेत्र आहार जी टीकमगढ़ जिले में आता है। शांतिनाथ भगवान की खड़गासन बहुत बड़ी प्रतिमा है। कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान भी साथ में है। प्रसिद्ध क्षेत्र है। हम लोगों को तो वंदना करने का पहला अवसर था मुनि अवस्था का। आचार्य श्री बुंदेलखंड प्रवास में क्षेत्र की वंदना पहले कर चुके थे, लेकिन उस समय चतुर्मास करने के भाव से आचार्य श्री का जो प्रवास हुआ, उस इलाके के सभी बंधुगण और खास करके क्षेत्र कमेटी ने आचार्य श्री को निवेदन भी किया। आचार्य श्री ने सहमति भी दी और चातुर्मास स्थापना हुई। उसी चातुर्मास स्थापना में एक प्रसंग ये बना कि बहुत समय पहले से ही एक वृद्ध क्षुल्लक जी जो किसी अन्य संघ में दीक्षित थे पर आचार्य श्री से प्रभावित थे, बार बार आचार्य श्री को निवेदन करते थे कि समय हमारा बहुत निकल गया है, किसी न किसी रूप में आपकी शरण मिलना चाहिए। और ऐसा निवेदन आचार्य श्री को मालूम था। उम्र भी उनकी लगभग 78-80 के आसपास की रही होगी, पर उनकी साहस, उनकी हिम्मत, साहस अच्छा था। आचार्य श्री के प्रति समर्पण का भाव था और उन्होंने निवेदन कर रखा था कि संलेखना भी होना चाहिए और मुनि दीक्षा भी हमको मिलना चाहिए। तो आचार्य श्री ने ऐसा कुछ भाव समझ करके उन्हें संकेत दिया और उन्हें आहार जी क्षेत्र में बुला लिया। उम्र उनकी ज़्यादा थी लेकिन हिम्मत और साहस का काम था, तो उनके भावों को देख करके आचार्य श्री ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को ही, जिस दिन स्थापना होनी है उसी दिन उनको मंच पर ही मुनि दीक्षा दी। 1 जुलाई की तारीख थी।
चातुर्मास स्थापना का दिवस आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि थी। मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा के बाद उनका त्याग का क्रम बढ़ा दिया। त्याग का क्रम पहले से चल भी रहा था और संलेखना के रूप में भी उनको मार्गदर्शन मिल गया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि संलेखना करूँगा। इस तरह से त्याग वगैरह उनका बढ़ने लगा। मुनि अवस्था में लगभग 1-1.5 महीने तक का उनका प्रवास बहुत अच्छा चर्या के साथ होता रहा संघ में। फिर संलेखना का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सफलता मिली। भाद्रपद कृष्णा दशमी 9 सितंबर को, 1 जुलाई को मुनि दीक्षा ली और 9 सितंबर को उनकी संलेखना संपन्न हुई। एक विशेष रूप से उस उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के साहस का काम किया। संघ में सभी महाराज जी ने बहुत वैयावृत्ति का ध्यान रखा, उनकी परिचर्या कराई। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, आचार्य श्री के निर्यापकत्व में एक क्षुल्लक जी, सुमत सागर जी उनका नाम था, मुनि दीक्षा लेकर के संलेखना समाधि मरण को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत अच्छा अपना लक्ष्य वहाँ पर प्राप्त किया था। चतुर्मास में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ और भी स्वाध्याय चले, साधनाएं भी सबकी चलती रहीं। कुछ नए ब्रह्मचारियों को भी दीक्षा देने का क्रम बना और वहाँ पर 8 ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान की गईं। इस तरह से चातुर्मास संपन्न भी हुआ। चातुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री ने विहार किया और विभिन्न स्थानों पर लाभ देते हुए, क्षेत्रों की वंदना करते हुए शीतकालीन प्रवास के रूप में सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में विराजमान हुई आचार्य श्री। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है और पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण से 5 मुनिराज, वरदत्त आदि 5 मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसा उल्लेख मिलता है। कमेटी अपना इस तरह का प्रमाण सभी के लिए बताती है। निर्वाण कांड में आचार्य कुंद स्वामी ने भी रैशंदी गिरी का उल्लेख किया है। ऋषींद्र गिरी उसका मूल नाम था, रैशंदी गिरी। कुंद स्वामी ने उसे सिद्ध क्षेत्र बतलाया है और ऐसी ऋषींद्र गिरी, रैशंदी गिरी वर्तमान में नैनागिरी के नाम से, जो छतरपुर जिले में है लेकिन बंडा के पास में है। आचार्य श्री के पुराने प्रवास भी, चतुर्मास वगैरह भी हुए हैं। अभी शीतकालीन प्रवास के लिए आचार्य श्री वहाँ पर पहुँचे। शीतकालीन प्रवास होते होते 85 का वर्ष पूरा हो गया दिसंबर के साथ और 86 जनवरी की शुरुआत हो गई। क्षेत्र पर पहले से ही समोसरण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की तैयारियां कमेटी ने कर रखी थी। आचार्य श्री का वह प्रवास उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और फरवरी माह में गजरत पंच कल्याणक महोत्सव की तारीख सुनिश्चित हुई। पंडित गुलाब चंद जी पुष्प के प्रतिष्ठाचार्यत्व में नहीं, अभी नहीं, अभी इस प्रवास में नहीं, पंच कल्याणक अभी नहीं हुआ, अभी तैयारियां चल रही हैं। और शीतकालीन प्रवास स्वाध्याय साधना के साथ संपन्न हुआ। पहाड़ी पर मंदिरों में ही हम सभी आचार्य श्री के साथ रात्रि प्रवास करते थे। आहारचर्या को नीचे धर्मशाला और दिन भर का स्वाध्याय साधना वहाँ होती थी। निर्माण कार्य समोसरण मंदिर का चलता रहा। इस तरह से शीतकालीन प्रवास संपन्न होते होते एक नई चर्चा संघ के सामने आ गई समाज के द्वारा और आचार्य श्री को जिज्ञासा भी हुई। सागर जिले में एक केसली स्थान है, नगर है, मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, 2-3 मंदिर हैं और उस केसली नगर में, नगर तो नहीं ग्राम में कहें, थोड़ा सा एकांती विद्वानों का आना जाना रहा और थोड़ी सी विचारधारा में लोग ढल गए। केसली के थोड़े से सक्षम परिवारों में डेवड़िया परिवार का नाम आता है, सुखदयाल जी डेवड़िया, वो थोड़े स्वाध्याय से जुड़ गए और उन्होंने मंदिर निर्माण आदि के कार्य करा करके एक पंच कल्याणक आयोजन संपन्न कराने की भावना समाज के सामने रखी। समाज ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
अब वो देवड़िया जी का परिचय जहाँ जैसा रहा, पंडितों से संपर्क किया और पंच कल्याणक संपन्न कराने को भारली जी की टीम और उनके ब्रह्मचारी अभिनंदन भाई के उसमें प्रतिष्ठाचार्यत्व में निश्चित हुई। समाज के द्वारा आचार्य श्री को जानकारी मिली। आचार्य श्री के मन में भी आया कि ये इलाका बहुत बड़ी समाजों का इलाका है और कार्यक्रम तो होगा ही होगा। देखो, एकांती विद्वान अपने तरीके की व्याख्याएं करते हैं और भ्रम पैदा होता है, तो इसका कोई उपाय होना चाहिए, ऐसा ख्याल में तो गुरुओं को आता ही आता है। समाज के द्वारा भी प्रेरणा मिली, आचार्य श्री आप भी पंच कल्याणक में पधारो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसे पंच कल्याण को में नहीं पधारा जाता है, आयोजक लोगों की अपनी व्यवस्था होती है, देखेंगे क्या होता है। केसली के लोग भी समाज बंधु आए, आचार्य श्री आप पधारो, हाँ देखेंगे क्या होता है। ऐसा करते करते वातावरण बना और विभिन्न नगरों के लोगों की प्रेरणा से और खुद उनके अपने अंदर के भाव से समाज बंधु और देवड़िया जी स्वयं आचार्य श्री से बहुत प्रभावित थे, परिचित भी थे, आते जाते भी थे, तो उनके मन में भी आया इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, निकट में ही गुरुवर विराजमान है, संघ को निवेदन करना चाहिए। और ये निर्णय उन्होंने स्वयं अपने विवेक से किया, पंडितों से कोई सलाह वलाई भी नहीं ली, क्योंकि वो स्वाश्रत थे उस काम में। और उन्होंने कहा कि भैया हमारे गुरुवर बुंदेलखंड में है और हम तो आचार्य श्री को अब पंडित लोग दुविधा में पड़ गए आचार्य श्री को तो कोई दुविधा नहीं, लेकिन पंडित लोग दुविधा में पड़ गए कि भैया देवड़िया जी ने आचार्य श्री को निमंत्रण दे दिया है, निवेदन कर दिया है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं और हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अब क्या होगा, आचार्य श्री को क्या करना। आचार्य श्री ने तो कहा देखेंगे देखेंगे, अभी कुछ नहीं बताते हैं, देखेंगे। देवड़िया जी भी इसमें रहे कि आचार्य श्री का निश्चित तो रहता नहीं है, निवेदन तो कर दिया है। अब वो बार बार कहें आचार्य श्री शीघ्र सुनिश्चित होना चाहिए, आशीर्वाद दो, हमको पत्रिका छपाना है, ऐसा करना वैसा करना, ये अच्छा तरीका होता है अंदाज लगाने का अंदाज लगाने का तरीका होता है, हमको बहुत तैयारी करनी है, पत्रिका छपानी है, आपका निश्चित होगा तब तो फिर हम काम करेंगे, तो ठीक भी है, आवश्यक भी है। आचार्य श्री का देखेंगे। लोगों ने समझ लिया कि जब तक प्रतिष्ठाचारी या विद्वान कोई आकर जाकर के आचार्य श्री को निवेदन नहीं करेंगे, तब तक आचार्य श्री सहमति देने वाले नहीं हैं, ये अंदाज लग गया।